नमस्कार। आज हम भागवत गीता के एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखे अध्याय पर बात कर रहे हैं। 10वां अध्याय विभूति योग। जी, विभूति योग। हाँ, तो हमारे पास ना इस अध्याय के कुछ खास श्लोक हैं और उनकी थोड़ी सरल सी व्याख्या कोशिश करेंगे कि इसमें थोड़ा गहरे उतरें। बिल्कुल। मतलब हमारा मकसद ये समझना है कि कृष्ण वो अपनी दिव्य शक्तियों को, अपनी विभूतियों को कैसे सामने रखते हैं, कैसे ये जो दुनिया में इतनी शानदार चीजें हैं वो सब उन्हीं की महिमा का एक छोटा सा हिस्सा है। जी, एक झलक मात्र। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ही श्लोक में ये 10.1 है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, इसलिए तुम्हारे भले के लिए मैं ये परम ज्ञान, ये ऊंची बात फिर से कहूंगा। ये बात मुझे बड़ी खास लगी। मतलब ज्ञान देने से पहले ये जो व्यक्तिगत स्नेह है, इसका जिक्र क्यों? हाँ, ये वाकई बहुत खास है। देखिए, ये दिखाता है कि ज्ञान कोई सूखी चीज नहीं है। ये प्रेम और कृपा के आधार पर दिया जा रहा है। एक भरोसा बनता है इससे। अच्छा। और इसी बुनियाद पर फिर कृष्ण अध्याय का जो सार है वो बताते हैं श्लोक 10.8 में। वो कहते हैं, मैं ही सभी आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का स्रोत हूं। सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होता है। ये जानना, सिर्फ जानना नहीं, बल्कि इसको जब ज्ञानी लोग समझ लेते ना गहराई से, तो भक्ति अपने आप आ जाती है। मतलब ये समझ लेना कि हर चीज का जो मूल स्रोत है वो एक ही है, और ये सोच ही भक्ति की तरफ ले जाती है। ये तो सचमुच बड़ा गहरा विचार है। गहरा विचार, बिल्कुल। और फिर श्लोक 10.11 में वो कहते हैं कि वे भक्तों पर खास करुणा करते हैं, उनके दिल में रहकर ज्ञान के दीपक से अज्ञान के अंधेरे को मिटा देते हैं। हाँ, ये ईश्वरीय कृपा वाली बात है। मतलब ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, ये अंदर से बदलाव लाना है। ज्ञान का दीपक ये अंधेरे को मिटाता है। हाँ, तो ये दिखाता है कि अज्ञान कोई ऐसी पक्की चीज नहीं है, वो तो ज्ञान के प्रकाश से हट जाता है, और ये प्रकाश ईश्वर की मौजूदगी से आता है। सही। और इसी बात को और आगे बढ़ाते हुए श्लोक 10.20 में कृष्ण अपनी सर्वव्यापकता बताते हैं। मतलब वो हर जगह हैं। कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं ही सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। अरे वाह, मतलब सिर्फ बनाने वाला नहीं, बल्कि शुरू में भी वही, बीच में भी वही और अंत में भी वही। पर ये सोचना कि ईश्वर हर जगह है, हर चीज में है, ये कभी कभी समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना? हाँ, बिल्कुल अमूर्त है ना ये विचार। शायद इसीलिए अगले श्लोकों में वो कुछ उदाहरण देते हैं, जैसे श्लोक 10.22 में है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। हाँ, अमूर्त को समझने के लिए मूर्त उदाहरणों की जरूरत पड़ती ही है। तो श्लोक 10.22 में वो कहते हैं, जैसे वेदों में मैं सामवेद हूँ। अच्छा। देवताओं में मैं इंद्र हूँ। इंद्रियों में मैं मन हूँ। और प्राणियों में मैं चेतना हूँ। अब यहाँ एक पैटर्न देखिए आप। हर श्रेणी में, हर कैटेगरी में जो सबसे बेस्ट है, सबसे उत्कृष्ट, सबसे खास, वो उसे अपनी अभिव्यक्ति बता रहे हैं। सामवेद उसकी गायन मधुरता के लिए, इंद्र देवताओं के राजा, मन इंद्रियों में सबसे ताकतवर, सबसे सूक्ष्म, और चेतना जो जीवन का आधार है। हाँ, ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब दुनिया में जहां भी कुछ श्रेष्ठता दिखे, कोई कमाल की चीज दिखे, वो असल में ईश्वर की ही एक झलक है। ये नजरिया, ये तो दुनिया को देखने का तरीका ही बदल सकता है ना? बिल्कुल। ये उदाहरण हमें सिखाते हैं कि उत्कृष्टता में, महानता में दिव्यता को कैसे पहचाने। और फिर कृष्ण इस विचार को और भी ऊंचे स्तर पर ले जाते हैं श्लोक 10.40 में। अच्छा, वो क्या है? वो कहते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी ऐश्वर्यशाली है, सुंदर है या तेजस्वी है, वो सब उनके तेज के, उनकी शक्ति के बस एक छोटे से अंश से पैदा हुआ है। एक छोटे से अंश से? हाँ, सोचिए जरा, संसार की सारी महानता, सारी सुंदरता, सारी शक्ति, वो ईश्वर की जो अनंत महिमा है, उसका बस एक छोटा सा कण मात्र है। ये तो सोचने पे मजबूर कर देता है कि हम जिन चीजों को इतना बड़ा मानते हैं, इतना महत्वपूर्ण, वो उस परम शक्ति का सिर्फ एक अंश है। जी। और फिर अंत में श्लोक 10.42 में वो जैसे पूरी बात को समेट देते हैं। कहते हैं, अर्जुन, इस सारे फैले हुए ज्ञान की क्या जरूरत है? मैं तो अपने केवल एक अंश मात्र से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करके स्थित हूँ। हाँ, ये अंतिम श्लोक ना सब कुछ सही परिप्रेक्ष्य में रख देता है। ये पूरी विशाल कायनात, इतने सारे ग्रह तारे, सब कुछ ईश्वर की शक्ति के एक नन्हे से हिस्से पर टिका हुआ है। तो इस अध्याय का आप कह सकते हैं निचोड़ यही है। संसार की भव्यता में, उत्कृष्टता में ईश्वर की उन विभूतियों को पहचानना और उसके प्रति भक्ति जगाना। जब हम कुछ महान देखें, सुंदर देखें, अद्भुत देखें, तो उसमें उस परम स्रोत की झलक महसूस करें। का सार हम ये कह सकते हैं कि सृष्टि में जो कुछ भी प्रभावशाली है, चाहे वो शक्ति हो, सुंदरता हो, ज्ञान हो या कोई भी महानता, वो असल में उसी एक परम दिव्यता की ही अभिव्यक्ति है, उसकी महिमा की एक किरण। बिल्कुल सही। और ये बात ना हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अच्छा, क्या सवाल? अगर कृष्ण कहते हैं कि वो अपने एक अंश मात्र से पूरे ब्रह्मांड को संभाले हुए हैं और हर प्राणी के हृदय में भी बैठे हैं, तो इसका हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए क्या मतलब है? हम अपने आसपास की जो साधारण से दिखने वाली चीजें हैं, अपने रोज के जो अनुभव हैं, उनमें उस सर्वव्यापी दिव्यता की झलक कैसे पा सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।